नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जेके आईटी मंत्रा यूट्यूब चैनल में। कई बड़ी एग्ज़ाम होने हैं और कई बड़ी भर्तियां आनी हैं, तो पहले से तैयारी शुरू कर रहे हैं। दूसरी क्लास है और टारगेटेड एग्ज़ाम है रेलवे का एएलपी एंड टेक्नीशियन। पोस्ट बताई जा रही है 86,000 आपके पोस्ट आने वाली है। जल्द ही नई वैकेंसी आपके सामने होगी, तो उसके लिए क्लासेज शुरू कर दी है। साथ ही नेवी ट्रेड्समैन का एग्ज़ाम होना है, तो इसके लिए भी नॉन टेक के क्वेश्चन करवा रहे हैं। सीपीआरआई की वैकेंसी आ चुकी है, एग्ज़ाम होगा, तैयारी शुरू कर दीजिए। एनपीसीएल राउतबाटा हो गया, काकरापार हो गया, इनके एग्ज़ाम होने हैं, तो क्लासेज रेगुलर देखते रहिए। डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो में इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए, आईटी वालों के लिए मेंटेनर की जो वैकेंसी आती है उसके लिए नॉन टेक की क्लासेज चला रहे हैं। वैकेंसी आने वाली है, बस आपकी अप्रैल के बाद आपको वैकेंसी कभी भी मिल सकती है। और डीआरडीओ सेप्टम 11 नई भर्ती आपके सामने होगी और ये वैकेंसी आपके सामने होने वाली है अक्टूबर नवंबर के आसपास। तो आप आज से ही तैयारी शुरू कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। क्लास दूसरी रहने वाली है और प्लेलिस्ट आपके लिए अलग से बना दी है। सिलेक्शन वाली सीरीज के नाम से क्लासेज चला रही हैं, तो आप ज़रूर देखिए। संपूर्ण नॉन टेक का सिलेबस आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा। नॉन टेक में मैथ, रीजनिंग, आपके इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस, पांचों टॉपिक आपको करवाई जाएंगी। किसी में जनरल साइंस नहीं है, जैसे कि आपके ये दो एग्जाम है इनमें नहीं है, डीआरडीओ में नहीं होती है और डीएमआरसी में नहीं होती है, तो आप इन जनरल साइंस की क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं। लेकिन रेलवे टेक्नीशियन ए में जनरल साइंस होती है, तो पांचों टॉपिक पढ़िए, कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। पहली क्लास नहीं देखिए तो उसे भी देख लीजिए। ये दूसरी वाली क्लास है, इसे आप लास्ट तक देखिए। और रिक्वेस्ट है, आईटीआई बेस्ड नॉन टेक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें और लाइक वाला बटन आपको दबाना है। बढ़ते हैं। देखिए, पुराने पेपर के आधार पर पूरी क्लास तैयार होती है, तो आप लास्ट तक जरूर देखिए। आपको हर एक नई बात सीखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रीजनिंग में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, और रीजनिंग दिल्ली मेट्रो में होती है और सारी वैकेंसी में रीजनिंग तो है ही। क्वेश्चन कह रहा है, दो श्रमिक के और एल है, एक बिंदु से चलना शुरू करते हैं। के 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, और मैं आपसे कहता आया हूं, जब भी उत्तर दक्षिण नाम आ जाए क्या करना है, सबसे पहले आपको दिशाएं बना लेनी है। कैसे? इस प्रकार से आपको उत्तर और दक्षिण बना लेना है। ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, और आपको पश्चिम और पूर्व भी बना लेने हैं। ये दिशाएं आपकी बन गई। अब कह रहा है कि के 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, तो मान लेते हैं कि उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर चलता है, यानी कि इस प्रकार से आपके के चला है 5 किलोमीटर। फिर राइट साइड मुड़ जाता है, यानी कि पूर्व की ओर मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर चलता है, यानी कि यहाँ तक मान लेते हैं 2 किलोमीटर चला है, और ये है आपका के। इस बीच, यानी कि अब आपको के को यहीं छोड़ देना है। के कहाँ है आपकी? आप कहेंगे यहाँ है। और आगे कहा है, इस बीच एल 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, तो मान लेते हैं यहाँ था आपकी और 3 किलोमीटर आपकी पश्चिम की ओर चला है, तो 3 किलोमीटर यहाँ लिख देते हैं। दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, यानी कि दक्षिण की ओर ये रहा मुड़ा, और 4 किलोमीटर चला है। अब कह रहा है अंत में एल बाईं तरफ मुड़ जाता है, यानी कि आपकी बाईं तरफ, यानी कि आप कह सकते हैं इस प्रकार से इधर मुड़ गया है। और कितना चला है, तो आप कहेंगे कि अंत में आपके 5 चला है, यानी कि 5 चला है, यानी कि लगभग यहाँ तक आ जाएगा। अब आपसे पूछा गया है एल के संबंध में कहाँ है, तो एल की स्थिति बतानी है। ये रही एल। अब देखिए, ये आपका 3 ये था, तो आप कह सकते हैं ये इतनी दूरी, ये 3 होगी, और ये आपके 2 होगी, यानी कि अब ये दिशाओं में तो बराबर है। दिशाओं में तो क्या है? बराबर है। कहाँ है? एल आपके इधर है और ये भी इधर है। लेकिन अब आपको एल की स्थिति बतानी है, के से कहाँ है, तो के आपकी उत्तर में है और ये है इसके दक्षिण में, तो हम कह सकते हैं। अब आपको ऑप्शन देखने हैं। ऑप्शन कह रहा है कि के एल से 9 किलोमीटर उत्तर में है, तो आपको देखना है ये रहा के, ये रहा के। एल से कहाँ है? एल यहाँ है, तो एल के ऊपर है, यानी कि उत्तर में है, तो आपको उत्तर वाले दो ऑप्शन को देखना है। अब 9 किलोमीटर कहाँ है, तो 9 किलोमीटर आपको देखना है कहाँ है। ये रहा आपकी, टोटल कितना है, तो ये 4 है, तो ये भी आपकी 4 किलोमीटर होगा। और ये वाली इन्होंने कहा है 5 किलोमीटर, तो 5, यानी कि आपकी ये 5 है, तो ये 5, और ये 4 है, तो ये 4, यानी कि ये 9 किलोमीटर हो गया। तो आप कह सकते हैं
कि KL से 9 किलोमीटर उत्तर में है, पहला वाला आपका सही है। इस क्वेश्चन को आप कॉपी में बनाकर कर लीजिए, आपका आसानी से हो जाएगा। जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहे हैं आपको वैसे वैसे फॉलो करने स्टेप, और आंसर आपके सामने होगा। अभी मैं आपके PDF में इतना ही कर रहा हूँ क्रिएशन, यानी कि आंसर बता दिया, छोटा सा आपको हिंट दे दिया। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। क्लास होने के बाद PDF आपको वहाँ मिल जाती है। हर शाम 6 बजे आपको क्लास मिलती है, तो उसे ज़रूर देखिए। एग्जाम से पहले ही आपको तैयारी कर लेनी है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि एक सांकेतिक भाषा में प्लस को गुणा और माइनस को प्लस का प्रतिनिधित्व करता है। गुणा भाग का और भाग आपके माइनस का प्रतिनिधित्व करता है, तो उस सांकेतिक भाषा में निम्नलिखित का उत्तर क्या होगा। उत्तर ज्ञात करना है, आपको समीकरण पर ध्यान देना है। समीकरण क्या कह रही है, आपकी समीकरण है 8 - 4 × 2 प्लस आपकी 6 बराबर ज्ञात करना है। अब देखिए, जो समीकरण में आपको क्वेश्चन में कह रखा है वो देखना है। माइनस की जगह क्या रखना है, तो आप कहेंगे माइनस की जगह आपको रखना है प्लस, तो माइनस की जगह प्लस रख दीजिए, 8 प्लस आपके 4। गुणा की जगह आपको रखना है भाग, तो गुणा की जगह हमने रख दिया भाग, और फिर प्लस की जगह क्या रखना है, तो आप कहेंगे प्लस की जगह रखना है गुणा। ये देखो, हमने निशान चेंज कर दिए जैसा क्वेश्चन का है, और नई समीकरण आपके सामने है। अब देखिए, बोर्ड मास का नियम कहता है पहले भाग करो, तो भाग यहाँ है, बोर्ड मास का नियम के अकॉर्डिंग भाग करेंगे 2, फिर आपके 6 और प्लस 8। अब बोर्ड मास का नियम कहता है अब गुणा करो, भाग के बाद करो गुणा, तो गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, इनके बीच गुणा है 12 कर देंगे। फिर आपको लास्ट में जो बचा हुआ है वो काम करना है, तो 12 में 8 जोड़ेंगे, यानी कि 20 आंसर होगा। यहाँ मैं आपके आंसर लिख रहा हूँ, और ये रहा आपके आंसर भी। ऑफिशियल आंसर की में इन्होंने 20 को आंसर माना है, यानी कि छोटे छोटे स्टेप है, आप इस प्रकार से करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नई क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक अनुपस्थित संख्या के साथ श्रृंखला दी गई है, यानी कि आपको एक नंबर सीरीज दी गई है, लेकिन उसमें एक संख्या गायब है या फिर नहीं है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनें जो श्रृंखला को पूरा करेगा, यानी कि सीरीज को पूरा करने वाला चुनिए। अब देखिए, आपको क्या करना है, इस सीरीज को लिख लेना है। मैं तो हमेशा कहता हूँ, कॉपी आपको मिलती है, पेज मिलता है एग्जाम में, लिख लीजिए और अभी से प्रैक्टिस कीजिए। 4.6, फिर आपके है 5.2, फिर आपके है 5.8, फिर आपके है क्वेश्चन मार्क, फिर आपकी क्या है, तो आप कहेंगे 7 और 7.6। अब देखिए, एक ही आपको सीरीज दिखाई दे रही है, और वो सीरीज क्या है, तो आप कहेंगे देखने पर नजर आ रहा है यहाँ 0.6 ऐड हुए हैं, फिर 0.6 ऐड हुए हैं, फिर हमें 0.6 ऐड करने चाहिए। तो चलिए 5.8 में 0.6 ऐड कर देते हैं, तो आप कहेंगे कि 0.5, ये देखिए मैं थोड़ा आपके सामने इरेज करके बता देता हूँ। 5.8 में जब 0.6 ऐड करते हैं तो आप कहेंगे 4, और आपके 6.4 आना चाहिए। तो आंसर में भी यही दे रखा है, ये रहा 6.4। अब चलिए 6.4 में भी आगे देखते हैं कि सही है या फिर नहीं। तो 6.4 में 0.6 ऐड करेंगे 7 आता है, और 7 में ये ऐड करेंगे 0.6, तो 7.6। आगे भी पूछ लेता तो आप कहेंगे 8.2, यानी कि आगे आगे श्रृंखला बढ़ती जा रही है, इसमें 0.6 ऐड हो रहा है। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दीजिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जिसने भी CPRI के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, तो तैयारी करना चाह रहे हैं, तो एक लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, और 13 मॉडल पेपर की एक टेस्ट सीरीज बनाई गई है हूबहू आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों की, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। 13 मॉडल पेपर है, 40 टेक्निकल के, 15 आपके नॉन टेक्निकल के, यानी कि पूरा पेपर, पूरा मॉडल पेपर आपके सामने रखा जाएगा। और ऐसे ही एक नहीं, 13 मॉडल पेपर है, आपके एग्जाम बेस्ड पर है, तो आज ही आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक दे रखा है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो ज़रूर ज्वाइन करें। चलिए, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और इसे ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है VK नॉलेज इलेक्ट्रिकल ऐप। VK नॉलेज इलेक्ट्रिकल आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए, और आप ज्वाइन कर सकते हैं CPRI टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज आपको कहाँ मिलेगी, तो आप कहेंगे VK नॉलेज इलेक्ट्रिकल ऐप पर, आपको लिंक दे रखा है, ज्वाइन जरूर कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है ALP टेक्नीशियन के 2018 के पेपर में, इसे पढ़ लीजिए। अभी अभी एक एग्जाम हुआ था, शायद NPCIL का या फिर कोई और एग्जाम, BRO का हुआ था शायद, उसमें पूछा गया था कि गलगंड रोग किसकी कमी से होता है।
जिसे बोलते हैं घेंगा। तो आप ज़रूर पढ़ लीजिए मेरी इन इम्पोर्टेंट बातों को, कौन कौन सी वो लाइन्स है जो मैं आपको याद करवाना चाह रहा हूँ, ये रही आपके सामने। एक तो आपको ये ध्यान रखनी है कि आयोडीन की कमी से आपके कौन सा रोग होता है, तो वो आपको ध्यान रखना है। गलगंड या फिर घेंगा रोग हो जाता है, वो आपकी आयोडीन की कमी से होता है। और यही आपसे पूछा है कि थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है, और थायरोक्सिन ये आपके होता है, थायरोक्सिन इसे आयोडीन से आपके संश्लेषित होता है। तो घेंगा रोग किसकी कमी से होता है, ऐसा पूछने पर आपको लिखना है आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। और थायरोक्सिन आपके कहाँ से संश्लेषित होता है, तो वो आयोडीन से थायरोक्सिन संश्लेषित होता है। दो बातें आपको ध्यान रखनी है। और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये अभी पूछा गया था तो मैंने आपको बता दिया है। आगे देखिए, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश, यहाँ इन्होंने एएलपी में पूछा था, आपके हैं फ्रांस पहला देश था जिसने जीएसटी लागू किया था। अब देखिए जीएसटी से और भी तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आपको ध्यान रखना है सर्विस टैक्स किसकी फुल फॉर्म होती है, तो आपको ध्यान रखना है जीएसटी की। और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये कब लागू हुआ, ये आपको कमेंट में बताना है कि जीएसटी कब लागू हुआ। मैंने बहुत बार आपको बता दिया है। आगे भी तो और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किसी समिति की सिफारिश पर जीएसटी को लागू किया गया, तो समिति लिख लीजिए, आपकी समिति है विजय केलकर समिति। विजय केलकर समिति की सिफारिश पर आपकी जीएसटी को लागू किया गया। ये मैं एक एक बातें लिख रहा हूँ ताकि पीडीएफ पढ़ने वाले बच्चे को भी समझ आ सके, इस समिति पर सिफारिश पर लागू किया गया था। और क्या इंपॉर्टेंट है कि आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है। और जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आई और ऑप्शन में जीएसटी लिखा हो, तो आप कर दीजिए हमेशा ही अप्रत्यक्ष कर होता है ये जीएसटी, यानी कि एक प्रकार का कौन सा कर है, आप कहेंगे अप्रत्यक्ष कर कौन सा है, तो हमेशा ही जीएसटी आपको आंसर करना है यदि ऑप्शन में है तो। वस्तु और सेवा कर इसकी फुल फॉर्म होती है। एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कि ये कब लागू हुआ। मैंने आपको बहुत बार बताया है, आप इसे जरूर बता दीजिए कमेंट में, कब लागू हुआ, भारत में कब लागू किया गया इसे, ये आपको बताना है। आगे बढ़ते हैं, धातुओं अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करती है। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है मेटल रिएक्ट्स विद एसिड टू गिव। अब देखिए दो बातें पूछी जाती हैं, एक तो धातु की क्रिया पूछ लेते हैं, धातु की क्रिया करवा देते हैं आपकी अम्ल से एसिड से, धातु और अम्ल एसिड से क्रिया करके कौन सी गैस निकलते हैं, तो क्या बनाते हैं, एक तो आपको ध्यान रखना है लवण और हाइड्रोजन गैस आपके निकालते हैं, हाइड्रोजन गैस। तो आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि धातु और अम्ल की क्रिया से कौन सी गैस निकलती है, तो आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन गैस निकलती है। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि अम्ल और क्षार की क्रिया से क्या बनता है, अम्ल प्लस आपके क्षार क्रिया करेंगी तो आपकी क्या बनेंगी, तो आपको ध्यान रखना है लवण प्लस जल। लवण और जल मैं यहाँ लिख देता हूँ, लवण और आपकी क्या बनेगा, जल। ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि लवण और जल बनते हैं आपकी अम्ल और क्षार की क्रिया से। पढ़ लीजिए इन क्वेश्चन को, आंसर में शायद ऑप्शन में दे रखा होगा लवण और जल, हाँ ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, ये आपके अम्ल और क्षार की क्रिया होती है। आगे बढ़ते हैं कि दी गई अक्षर श्रृंखला में अनुपस्थित पद बताइए, यानी कि जो आपकी उपस्थित नहीं है या मिसिंग लेटर आपको फाइंड करना है। देखिए क्या दे रखी है आपको सीरीज, वो लिख लीजिए BGL, फिर आपकी DIN, फिर एक आपको जगह छोड़ रखी है और चौथा दे रखा है आपको HMR। अब देखिए आप याद कर लेंगे ना, क्या करना है, बी से हो गया जी, बी से क्या हो गया जी, तो आप कहेंगे कितने लेटर का आपको छोड़ा है, तो आप कहेंगे CDE और F, चार अक्षर छोड़ दिए। उसके बाद देखिए जी से लिखा हुआ है L, तो आप कहेंगे जीवान HIJK, आपके चार छोड़ दिए, यानी कि चार चार अक्षर इनके बीच में छोड़ रहा है। तो देख लेते हैं कैसे छोड़ रहा है। अब देखिए बी से हुआ है डी, यानी कि एक छोड़ा है, तो डी से हम आगे लिखते हैं ई को छोड़कर एफ लिखते हैं, और एफ के बाद आपकी जी को छोड़कर एच, यानी कि आगे वाले अक्षर ज्ञात करने के लिए हमें एक एक छोड़ना पड़ रहा है। जैसे कि बी के बाद लिखा है डी, यानी कि सी बीच में छोड़ दिया, तो डी के बाद हम एफ लिखेंगे ई को छोड़कर, और यहाँ ई के बाद एफ के बाद जी छोड़कर एच लिखेंगे, यानी कि आगे वाला हमने फाइंड कर लिया। आगे वाला जैसे ही हमने एफ फाइंड किया है, ये आपका एफ फाइंड किया है, तो उसके बाद आपको लिखनी है स्पेलिंग तीन तीन अक्षरों की, वो भी चार चार छोड़ के। तो आप एफ के बाद छोड़िए चार, GHI, और आपकी चार छोड़ते हैं तो J, तो फिर आपके आना चाहिए के, आना चाहिए, लिख दीजिए के। फिर आपको
4 छोड़ने हैं, जैसे कि एल एम एन ओ छोड़ दिए, फिर आपके आना चाहिए पी। तो ये आपकी बनेगी चौथी सीरीज का हिस्सा। देखिए एफ के पी ऑप्शन में दे रखा है, यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आप कर सकेंगे क्वेश्चन को। बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। उस सही विकल्प को चुनें जो निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करेगा। और श्रृंखला का फिर से क्वेश्चन आ गया, लेकिन ये थोड़ा हटके है, इसे भी आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे, लिखिए समीकरण को ए सी टी एक्ट, फिर आपकी ई डबल जी एग, और फिर आपके लिखना है आई एन के। अब देखिए ये लिख दिया आपने। अब देखिए इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है, ए ई आई, और यहाँ आपको ज्ञात करना है। तो आप कह सकते हैं ये वोवल है, तो आगे वाला जो आएगा वो वोवल वाला होना चाहिए, यानी कि ए ई आई ओ आना चाहिए। वोवल में यही होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो आपके ओ से शुरू होना चाहिए। ओ से एक ही ऑप्शन है, आप कर देंगे ओल्ड, लेकिन आगे भी तो पता होना चाहिए कैसे आया है। ऑप्शन की तरह से करेंगी तो आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर कैसे आया है। वोवल के कॉन्सेप्ट से इसे किया गया है, ये आपके सामने आंसर है। कि निम्न को हल कीजिए, बोर्ड मास तरीके से कर देंगे। आपको एक फॉर्मूला लगाना होता है, वो होता है बोर्ड मास का फॉर्मूला। बोर्ड मास का फॉर्मूला कहता है आपको ब्रैकेट सोल्व करने हैं। तो पहले ये छोटा ब्रैकेट, फिर ये, और फिर ये वाला ब्रैकेट सोल्व करेंगे। तो पहले देखिए आपके बनेगा कि -45, फिर माइनस आपके चिन्ह में, फिर आपकी भाग, और अंदर है -32। ये इस प्रकार से आपको करना है। अब देखिए इसे सोल्व करेंगे तो आपके बनेगा -45, फिर माइनस माइनस गुणा हो जाएगी तो प्लस चिन्ह में, और फिर आपकी भाग -32। और ब्रैकेट ये कहता है बोर्ड मास का नियम कि पहले भाग करो, तो हम 32 से कर देते हैं, आपके 3 बार में जाएगा, और माइनस का निशान है तो -3, तो यहाँ आपके बन गया -3। ये आपके -45 है, और ये माइनस और प्लस ये गुणा कर लेंगे तो आपके बचेगा माइनस का। बात सिंपल सी है कि माइनस आपकी क्या बचेंगी, तो आप कहेंगे माइनस की 48 आ गया, -48। ये आपकी यहाँ तक का फंडा हो गया क्लियर। अब आपके पास नया तरीका क्या है, अब आपको देखना है कि यह आपके रहा -1/4 इंटू माइनस का 48। तो माइनस और माइनस गुणा करके आपके प्लस हो जाएंगी। ये आप कट दीजिए, 4 बार कटेंगे, 12 बार कटेंगे, तो ये रहा आपके पास डायरेक्ट आंसर। बोर्ड मास नियम यूज कीजिए और आंसर लेकर आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि भोजन वैसे ही फ्रिज से संबंधित है जैसे कपड़े। तो देखिए भोजन को कहाँ रखते हैं, तो आप कहेंगे फ्रिज में। तो ये आपको इस प्रकार से आंसर दे सकता है कि फ्रिज भोजन से संबंधित है, तो कपड़े किससे संबंधित हो सकते हैं, तो आप कहेंगे कपड़े को आप अलमारी में रखते हैं। और रीजनिंग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, हर कोई कर पाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा है कि त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग फिगर। इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए इसे कैसे करेंगे, मैं एक बार थोड़ा सा पेन का साइज छोटा करके आपको बता देता हूं कि किस प्रकार से आप कर सकते हैं। त्रिभुज का आपको साइज कैलकुलेट करना है, यानी कि संख्या कैलकुलेट कर। एक ये रहा, एक ये रहा 2, और एक ये पूरा बड़ा वाला रहा 3। 3 यहाँ है, ऐसे ही आप कह सकते हैं 3 यहाँ होंगे 6, और 3 यहाँ होंगे 9, यानी कि 9 तो हमने कैलकुलेट कर लिए। अब देख लेते हैं, एक बार मैं इसे थोड़ा सा इरेज कर दूं और फिर मैं आपको बता दूंगा। 9 तो आपके हो गई, डायरेक्ट हो गई। अब देखिए इसमें एक ये रहा, एक ये रहा 2, और एक ये बड़ा वाला रहा 3, इधर भी एक ये रहा 4, और एक ये रहा 5। 9 और 5 आप ऐड कीजिए कितने होंगे, तो आप कहेंगे 14, यानी कि पूरे 14 आपके ट्राइंगुलर है। आप कैलकुलेट कर लीजिए, या ज़्यादा है तो कमेंट करके बताइए। लेकिन ऑप्शन में था 12, 15, 14 और 13, इस प्रकार से ऑप्शन थे, तो आप जरूर बता दीजिए। पूरा क्लियर आपके पास फोटो है, पीडीएफ में मिल जाएगी, आप वहां से देखकर कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है आपको कि सेलेक्ट द ओड फिगर, यानी कि जो विषम है, भिन्न है, उसे सेलेक्ट कीजिए। देखिए आपकी कहा है ए एफ आई जेड एल, इस प्रकार से आकृतियां दे रखी है। तो क्या करेंगे, आप कहेंगे ए के बाद एफ आया है, और एफ के बाद आई आई है, जेड आया, एल आया है। अब देखिए ये क्या सीरीज है, सीरीज को समझिए, सीरीज को समझने की कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। आप कहेंगे ए एक वोवल है, वोवल के बाद एक कॉन्सोनेंट दे दिया, फिर एक वोवल दे दिया, फिर एक कॉन्सोनेंट दे दिया, तो आगे एक वोवल आना चाहिए, तो ये भिन्न है, यहाँ गलती हो गई है। यहाँ यदि आपकी वोवल देता तो सही होता। तो 5वें नंबर वाला है ये वाला, ये आपकी ओड है या फिर भिन्न है, आप कर सकते हैं।
लाइक ज़रूर कर दीजिए, इतनी मेहनत करें 20-20, 25-25 मिनट, तो आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अब बस यही थी आपके लिए क्लासेज। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नई प्लेलिस्ट देखिए, पुरानी क्लासेस देखिए, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। और आईटीआई बेस्ड नॉन टेक के लिए आपके लिए चैनल है, सब्सक्राइब करके फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। उन्हें भी कहिए कि सब्सक्राइब करके आज से तैयारी शुरू कर दीजिए। सिलेक्शन उसी का होगा जो एक दिन नहीं कई दिन पड़ेगा, यानी कि सफलता एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। लगातार मेहनत करने से एक दिन ज़रूर मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।